गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको कल मीन्स डे बिफोर यस्टरडे मैंने आपको न्यू पी एंड एल रेशो के बारे में डिस्कस किया था। अभी हम बात कर रहे हैं रिटायरमेंट चैप्टर के बारे में। तो इसमें हमने देखा था कि कैसे हम न्यू पी एंड एल रेशो निकालते थे। अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पेज नंबर 184 पे आप निकालेंगे बुक में। इसमें आप देखेंगे AS 26 के अकॉर्डिंग जब कोई पार्टनरशिप फर्म से और कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसके बारे में क्या क्या रूल रेगुलेशंस हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो पुरानी पार्टनरशिप फर्म रहती थी, मान के चलिए जैसे कि एक्स वाई और जेड ये 3 पार्टनर हैं। अब इसमें जेड रिटायर होता है, तो जब जेड रिटायर होता है तो मैंने आपको बताया था कि रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल देना है। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल पे करना है। और कौन देगा उसे? जो पार्टनर गेनर है वो। तो इसीलिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे गेनिंग पार्टनर का रेशियो निकालना पड़ता है, या ये तय करना पड़ता है कि हु विल बी द गेनर्स आफ्टर रिटायरिंग ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। तो सबसे पहला काम तो हमने ये सीख ही लिया है। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो इसमें AS 26 और AS 38 और AS 10 ये 3 मेजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिनका हमको इसमें यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें, इसमें 2 सिचुएशन होती हैं कि पहला तो है गुडविल इज़ नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स। मान के चलिए जब कोई पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और रिटायरमेंट के टाइम पे फर्म के पास कोई भी पुरानी गुडविल अवेलेबल नहीं है, तो ये सिचुएशन 1 में अपन आ गए। मतलब यहाँ पे किसी प्रकार से कोई गुडविल अपीयरिंग नहीं है। ठीक है। सेकंड है व्हेन द गुडविल इज़ अपीयरिंग इन द बुक्स। तो ये आगे इलस्ट्रेशन नंबर 10 में आपको मैं बताऊंगा। तो जैसे सबसे पहली हम बात करते हैं कि जैसे पार्टनर है एक्स बाय जेड, यहाँ पे इनका जो रेशो था 3:2:1। जेड पार्टनर यहाँ से क्या होता है? रिटायर। अब जेड पार्टनर जब रिटायर होगा तो हमें उसे क्या देनी है? गुडविल देनी है। कौन देगा? जो पार्टनर गेनर होंगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये जैसे इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं दी गई है कि जेड का शेयर कौन कौन ले रहा है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि जो जेड का जो शेयर है वो एक्स और वाई अपने रिमेनिंग शेयर में ही लेंगे। मतलब जो जेड का जो 1/6 शेयर है ये 3:2 में एक्स और वाई लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जेड को गुडविल देनी है वो एक्स और वाई 3:2 में पे करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे हमने आपको सिचुएशन नंबर 1 ही बता रहा हूँ मैं आपको, व्हेन द गुडविल इज़ नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स। मतलब जब ये लोग जेड जब फर्म से रिटायर हो रहा था तो उसके रिटायरमेंट के टाइम पे एक्स वाई जेड के पास कोई भी गुडविल नहीं थी, तो वहाँ पे हमको ये जो एडजस्टमेंट एंट्री है थ्रू कैपिटल अकाउंट ये हमको पास करनी है। यहाँ पे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये वाली एंट्री हमको पास करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं गेनिंग पार्टनर या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। मतलब यहाँ एक्स और वाई कंटिन्यूइंग पार्टनर है या गेनिंग पार्टनर्स हैं, इनको हमने डेबिट करना है। अब आप सोचेंगे कि इनको डेबिट क्यों करना है, ये लोग तो गेनर, ये तो एक प्रकार से मतलब देने वाले हैं, तो इनको इसीलिए हम एक्स और वाई को डेबिट कर रहे हैं क्योंकि ये इनके लिए एक्सपेंस हो रही है। क्या हो रही है? एक्सपेंस। जो अमाउंट ये लोग एक्स और वाई मिल के जेड को पे करते हैं तो वो एक्स और वाई के लिए एक्सपेंस हो रहा है, जो कि नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट होता है। इसीलिए यहाँ पे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो रहा है डेबिट। इन गेनिंग रेशियो ब्रैकेट में लिखा है टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल और टू अदर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ये तो फिक्स ही रहेगा कि रिटायरिंग पार्टनर ने जेड को हम क्रेडिट करेंगे। जेड को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जेड यहाँ पर गेनर होगा, सॉरी रिटायरिंग पार्टनर होगा। ठीक है, तो रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल क्या करना है? देना पड़ेगी। तो उसके लिए वो हो जाएगी इनकम। क्या हो जाएगी? इनकम। अब इनकम इज़ टू बी क्रेडिटेड एज पर नॉमिनल अकाउंट्स, इसीलिए हम जेड्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो ये एंट्री आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे हमने ये देखा कि पुरानी कोई गुडविल नहीं थी, इसीलिए यहाँ पे ये सिंपल एंट्री है।
अब इन्होंने कंडीशन नंबर 2, अगर मान के चलिए ओल्ड व्हेन द गुडविल इज़ अपीयरिंग, मतलब ये है कि पुरानी गुडविल अगर अपीयरिंग है तो पहले उसे हमें राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ द गुडविल इफ़ एनी अपीयरिंग इन द बुक्स, मतलब अगर वो पहले से बुक्स में अवेलेबल है या अपीयर्ड है या बैलेंस शीट में है तो हम पहले उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल अकाउंट, जो गुडविल अपनी बैलेंस शीट के एसेट साइड है उसको उठा के क्रेडिट करेंगे। अब इसको क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये गुडविल हमको राइट ऑफ करना है, इसको नॉक ऑफ करने के लिए डेबिट टू क्रेडिट करना पड़ेगा, तब जाके वो गुडविल अकाउंट क्लोज होगा। तो ये पहले एंट्री हमारी कौन सी होगी, ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करने की, और उसके बाद फिर हमारा जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके लिए ये वाली एंट्री भी पास करेंगे। तो ये सिचुएशंस है। अब आप देखेंगे, मैं इलस्ट्रेशन में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक्स वाई जेड पार्टनर है, 3:2:1 में जेड रिटायर होता है, एंड द न्यू शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ 1:2। अब आप देखिएगा यहाँ पे आपको ओल्ड और न्यू रेशो अलग से दे दिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना है। अब गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, ओल्ड न्यू रेशो माइनस ओल्ड करते हैं। तो पहले नंबर हम एक्स का गेनिंग निकाला और बाय का निकाला। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे नॉर्मली क्या होना चाहिए, जैसे 1 - 3, यहाँ पे इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये -1/6 हो रहा है, मतलब ये एक्स गेनर ना होके सेक्रीफाइजर हो गया, लेकिन बाय हो गया गेनर। अब इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे, आगे देखेंगे, ऑन जेड्स एडमिशन रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 30,000। तो पहले 30,000 रुपीज़ तो गुडविल ऑफ द फर्म है, तो पहले हम क्या करेंगे, 30,000 को कब 1/6 से शेयर निकालेंगे, यानी ये हमारी टोटल गुडविल हो गई। टोटल गुडविल 30,000 इंटू जेड शेयर कितना था, 1/6, यानी ये हमारा 5,000 रुपीज़ आ गया। किसको, जेड्स को, जेड शेयर आ गया, मतलब जो हमें जेड को देना है। अब यहाँ एक नई बात है कि एक्स आपका गेनर की बजाय सेक्रीफाइजर है, मतलब ये अमाउंट एक्स क्या कर रहा है और सेक्रीफाइस कर रहा है इन फेवर ऑफ जेड, ठीक, इन फेवर ऑफ बाय। तो एक्स को भी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, लेकिन बाय हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब बात आ रही है टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल। तो 5,000 रुपीज़ आ गया जेड का शेयर। अब हम एक्स का शेयर और निकालें, एक्स कितने बाई कितने के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/6, तो 1/6 यानी कि 30,000 इंटू 1/6, ये अमाउंट भी आपका कितना हो गया, 5,000 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जेड को 5,000 तो देना था, एक्स को भी 5,000 देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये टोटल 5 और 5 10,000 रुपीज़ हु विल पे, बाय मस्ट कंपनसेट जेड एंड एक्स रुपीज़ 10,000। अब इसके लिए ये एंट्री हमारी बनेगी, बाय's कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बिकॉज ही इज़ अ गेनर टू एक्सेस कैपिटल टू जेड्स कैपिटल, 5,000। इस तरह से ये हमारा इलस्ट्रेशन हुआ। अब देखिए इलस्ट्रेशन 9 में एक और सिचुएशन है, यहाँ पे ओल्ड गुडविल ऑलरेडी और गिवन भी दी गई है। अब देखिएगा, ज्योति, श्रुति एंड रुचि, इनका ओल्ड रेशो है 4:3:1। ज्योति रिटायर होती है, गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 2 ईयर परचेस ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। यहाँ पे हमें गुडविल का कैलकुलेशन पहले करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे 3 ईयर्स का प्रॉफिट है, इनका हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला, इनको प्लस 3 ईयर्स प्रॉफिट अपॉन 3 करके, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हमारे को यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट इज़ आल्सो गिवन, क्योंकि यहाँ सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल का कैलकुलेशन करना है। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना दिया है, 40,000। तो ये हम सुपर प्रॉफिट का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 60,000 माइनस 40,000, 20,000 विल बी सुपर प्रॉफिट, एंड द गुडविल इज़ वैल्यूड एट 2 years परचेस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, देन the 2 will be multiplied in the value of super profit, then goodwill will be amount of goodwill is this, मतलब ये हमारा 40,000 रुपीज़ का गुडविल है। अब हमको बात करना है कि रिटायरिंग पार्टनर कौन है। तो ज्योति इज़ रिटायरिंग,
ज्योति का शेयर कितना है, ज्योति, श्रुति एंड रुचि 4:3:1, तो 4 इसका हो जाएगा कितना 4/8। तो ये हमने 40,000 का 4/8 निकाला, यानी 50%। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्योति को हमें 20,000 रुपीज़ देना है। ठीक, अब 20,000 रुपीज़ देना है, उसके लिए इनने ऑलरेडी एक लाइन और दी है कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स एट ₹32,000, मतलब हमारे पास ऑलरेडी 32,000 की गुडविल भी है। तो देखिए पहली एंट्री हमने आपको बताई थी ओल्ड गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की करना है, तो उसके लिए हम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। तो ये देखिए गुडविल अकाउंट 32,000। अब इसको किस रेशो में बांटा गया, इसको ओल्ड रेशो में बांटा गया, यानी कि 32,000 इंटू 431 यानी 4/8, 32,000 इंटू 3/8 और 32,000 इंटू 1/8। इस तरह से ये हो गया किसका, ये हो गया ज्योति का शेयर, और ये हो गया श्रुति का शेयर, और ये हो गया रुचि का। ठीक है ना, इसको 8 बन जा और 8 4,000 जा, 4 2 4 जा 16,000, 4 3 जा 12,000, 4 1 जा 4,000। इस तरह से ये ओल्ड गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब बात आ रही थी न्यू गुडविल। तो न्यू गुडविल में ज्योति को तो हमें क्रेडिट करना है, लेकिन डेबिट कौन कौन हो जाएगा, श्रुति एंड रुचि। किस रेशो में, 3:1 में। तो 40,000 का हमने पहले तो ये निकाल दिया था ज्योति का शेयर। अब आप देखिए इसकी एंट्री जो पास की गई है, श्रुति's कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट, क्योंकि ये रिमेनिंग पार्टनर है। रुचि's कैपिटल अकाउंट आल्सो डेबिटेड टू ज्योति's कैपिटल अकाउंट 20,000, यानी यहाँ पे हमने 3:2 में ये 20,000 को बांट के डेबिट कर दिया। तो इस तरह से ये हमारा गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। अब हिडन गुडविल की बात करते हैं हम। तो हिडन गुडविल में भी आपका, जैसे आपको मैंने बताया था कि जो पार्टनर जाता है उसके शेयर का रेसिप्रोकल करके हम टोटल गुडविल कैलकुलेट करते हैं, और उस टोटल गुडविल से हिडन गुडविल का एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, इसको मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, थोड़ा सा इसमें लॉजिक ज़्यादा है। अभी आपको जस्ट ये वाले जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं पेज नंबर 184 एंड 185, ये आपको आज ध्यान से रीड करना है, क्योंकि ये AS 26 पूरा इसमें आपका कवर होता है। ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे शेयर करेंगे। थैंक यू।